हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है टू डू लिस्ट ऐप। करेक्ट। जिसके अंदर में हम लोग 3 सेगमेंट कंप्लीटली देख चुके हैं और अब इसके अंदर में हम लोग 4th सेगमेंट देखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 4th सेगमेंट के अंदर में। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि 4th सेगमेंट में एक्चुअली हम लोग करने वाले क्या है। गॉट इट। और जो भी करना है उसको कोड में जाके इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं और लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। और आपको कोई भी दिक्कत आएगा, कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया ये लाइन में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, या ये एक्चुअली वर्क क्या कर रहा है, ये लाइन क्यों लिखे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। गॉट इट। और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आपको 1 to 1 हम लोग कोई गूगल मीट अरेंज करके या जूम अरेंज करके आपको समझाएंगे भी। तो जो भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करना है, नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो हमसे पूछना है। गॉट इट। तो चलिए हम लोग इस सेगमेंट में देखते हैं कि एक्चुअली क्या करना है। तो इस सेगमेंट के अंदर में हम लोग 2 काम करने वाले। एक बोलेंगे भैया जितने भी टाइप के सर्चिंग कर रहे हैं वो पूरे के पूरे सर्चिंग को इम्प्लीमेंट कर दो और फाइल को सेव और लोड कर दो। गॉट इट। क्योंकि एकदम छोटा छोटा काम है, ज्यादा समय लगेगा नहीं, तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं। ओके। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और ये सारे काम को अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको सर्चिंग करना है। तो चलिए सर्चिंग पे बात करते हैं। तो एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा सर्च बाय आईडी। गॉट इट। तो बोले सर्च अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। और इसके अंदर में एज आर्गुमेंट क्या आएगा, सेल्फ आएगा। परफेक्ट। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होता। अब हमको आईडी लेना है यूजर से, तो भाई सिंपल सा इतना तो चाहिए ही, ले लेते हैं। ये भी चाहिए, ले लो भाई, पूरे के पूरे को ले लेते हैं। ओके। चलिए और देखिएगा कि हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं। ओके। तो इसको भाई थोड़ा सा अरेंज कर दिया, इंडेंटेशन प्रॉब्लम ना रहे। अब बोले क्या कि एक एक करके टैक्स को निकालो, सर्च करो, जैसी मिल जाए तो भाई हमको रिमूव नहीं करना है और डिलीट नहीं करना। ठीक है। तो क्या करना है भाई, सर्च कर रहे हैं ना, उसको प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दिए, हाँ भाई प्रिंट हो गया, ब्रेक करके बाहर आ जाओ। नहीं मिला तो रेड कलर में आके बोल देंगे भैया नहीं मिला आईडी। गॉट इट। ठीक है। तो एकदम सिंपल हुआ। सर्चिंग में कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, हम लोग कर लिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में यानी कि प्रीवियस सेगमेंट में हम लोग देख चुके थे कि भैया कैसे डेटा को सर्च करना, उसको रिमूव करना। रिमूव हटा दिए तो सर्चिंग हो गया। अब इस सेम चीज को कॉपी करेंगे और हम लोग बोलेंगे कि दूसरा सर्च को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब दूसरा सर्च क्या होने वाला, चलिए देख लेते हैं। बोलेंगे ये तो मेरा था आईडी के बेस पे। अब हम लोग बोलेंगे टाइटल। टाइटल के बेस पे क्या करो, सर्च करो। और टाइटल के बेस पे सर्च करेंगे, मल्टीपल मिलेगा क्या, नहीं मल्टीपल तो नहीं मिलेगा। तो बोलेंगे इंटर टास्क टाइटल। ठीक है भाई। तो यहाँ पे टास्क टाइटल ले लेते हैं या डायरेक्ट टाइटल ले लेते हैं, चलेगा। और बोलेंगे क्या कि ये पूरे आईडी को हटाओ और यहाँ पे लाके टाइटल को रख देते हैं। तो बस चेंज करना है, बस सर्चिंग का जो भी काम है वो सेम होने वाला। बोले भाई प्रिंट कर दो, हाँ एक टास्क मिल जाए बेहतर है, ज्यादा हम लोग नहीं सर्च कर रहे हैं। गॉट इट। और बोले ब्रेक करके बाहर आ जाओ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टाइटल के बेस पे भी ज्यादातर जो चांस होंगे वो एक ही का होगा, और मल्टीपल भी है तो जो पहले मिला उसी को दिखा दो और बाद वाले को मत दिखाओ। ओके। ठीक है। अब बोले क्या कि अब इसमें क्या करना, हम बोले सेम चीज को कॉपी करो भाई। कर लिए कॉपी। फिर नीचे आ जा भाई। तो नीचे आते हैं और नीचे जैसी आए अब बोलेंगे सर्च करना है किसके बेस पे, किसके बेस पे भैया। तो हम लोग ड्यू डेट के बेस पे कर सकते हैं या कंप्लीट के बेस पे कर सकते हैं, लेकिन सर्चिंग में ये 2 चीज तो ठीक है। अब बोलेंगे प्रिंट ऑल कंप्लीट टैक्स बोल सकते हैं, या हम लोग बोलेंगे क्या कि ड्यू डेट इतना से पहले है तो ले लो, वो भी देख सकते हैं। लेकिन 2 मेथड कंप्लीट सही है। और आपको और भी लगे तो करना, कोई भारी बात नहीं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना, वो आप भी कर सकते हैं। गॉट इट। तो आपको नीड लगे तो वो काम कर लीजिएगा। हम लोग बोलते हैं क्या कि प्रिंट प्रिंट कर दो कंप्लीटेड टास्क पेंडिंग टास्क। गॉट इट। तो ठीक है, उसके लिए मेथड बना लेते। तो बोलते भाई ये सब हटा देते हैं और ये पूरे के पूरे इसको हटाते हैं और बोलते हैं क्या कि डेफ और प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट
और अंडरस्कोर में बोलेंगे क्या कि कंप्लीट टास्क, कंप्लीट अंडरस्कोर टास्क। ओके, जितना भी कंप्लीट टास्क है सबको प्रिंट कर दो। कैसे प्रिंट करेंगे, नीचे में आएंगे और नीचे में सबका हमको स्टेटस चेक करना। क्या चेक करना है, स्टेटस। स्टेटस ट्रू है तो प्रिंट करो, नहीं है तो मत करो। गॉट इट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक फोर लूप लगा लो। फोर लूप में बोल देते हैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या है, वेरिएबल है जिसको हम लोग टास्क बोल रहे हैं, या चाहे तो टास्क ले लेते हैं। बोले टास्क इन और लगा दो सेल्फ डॉट लिस्ट को बुला लेते हैं भाई। लिस्ट आ जाओ, इसमें से एक एक टास्क को उठाओ और चेक करो इफ। और इफ के अंदर में क्या बोलो भाई, ये जो कंडीशन है ट्रू होना चाहिए। कब ट्रू होना चाहिए, तो हम लोग बोले TAS के टास्क डॉट स्टेटस, और स्टेटस का रिजल्ट ट्रू है तो भैया इफ का कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है। और बोलेंगे क्या कि डायरेक्ट प्रिंट कर दो, तो प्रिंट को कॉल करते हैं और इसके अंदर में सिंपल सा टास्क को पास कर देंगे, हो गया भाई। ये क्या करेगा, पूरे के पूरे कंप्लीट क्या करेगा, जितना भी कंप्लीटेड टास्क है उन सबको प्रिंट करके दे देगा। अब उसी प्रकार से जो कंप्लीटेड नहीं है, पेंडिंग है, उसको प्रिंट करना है, सेम कॉपी कर लेते हैं और नीचे में आके प्रिंट कर पेस्ट किया और बोलेंगे कंप्लीटेड के जगह पे डाल दो पेंडिंग। ओके, पेंडिंग टास्क। और इसमें बोलेंगे ये जो है इसमें नॉट इक्वल टू लगा दो, यानी कि नॉट लगा देते हैं, सॉरी नॉट इक्वल टू नहीं, नॉट लगाते हैं। अब बोले टास्क का रिजल्ट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, और फॉल्स है तो ट्रू कर दो, यानी कि जितना भी फॉल्स है सबको ट्रू करके प्रिंट कर दो, हो गया। और इसके बाद हम लोग और एक चीज बनाना है जिसको बोलेंगे भैया प्रिंट कर दो पूरे के पूरे को। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और बोलते हैं क्या कि प्रिंट कर दो ऑल। तो इसको हटाएंगे यहाँ से और सब प्रिंट हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट ऑल टास्क, ऑल टास्क हो गया। तो 3 मेथड बना लिए पूरे के पूरे डेटा को देखने के लिए, और 2 मेथड ये हो गया कि सिंगल सिंगल भी देख सकते। बस इतना ही क्या था, प्रिंट के लिए था, हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये पूरे के पूरे डेटा को सेव करने का। तो उसके लिए हमको पिकल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग बोल रहे क्या कि फ्रॉम, कहाँ से भैया, पिकल से। क्या क्या इंपोर्ट करना है, तो बोले क्या कि इंपोर्ट कर लो डंप को और लोड को। गॉट इट। 2 मेथड चाहिए, दोनों को क्या कर लिए, इंपोर्ट कर लिए। अब आते हैं नीचे में और नीचे में बोलते हैं क्या कि इसके लिए मेथड बना लेते हैं 2। तो बोलेंगे क्या कि ये रहा मेरा डेफ, या इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। कॉपी किए और इसको बोलेंगे लोड फाइल, या सेव बोलते हैं, सेव फाइल। ठीक है, सेल्फ आ गया। और इसी को कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर लेते हैं और बोलेंगे सेव, हो गया तो लोड बोल लेते हैं। ओके, ठीक है भाई। चलो, इसके अंदर में अब हम लोग को क्या करना, कोड करना। जब भी फाइल को सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे, जैसे देखिए ये मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ना, कहाँ गया भाई, ये टास्क मैनेजर। तो डायरेक्ट इसके ही ऑब्जेक्ट को सेव नहीं कर सकते भाई, यहाँ आसानी से सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे सेव करेंगे, तो सेव कैसे करेंगे ये भी दिक्कत है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, सिंपल सा बात बोलेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग पहले तो फाइल को ओपन करना है। फाइल है तो ओपन कर दो, नहीं है तो भैया क्या करो, कोशिश करो ओपन करने का, क्रिएट करके। ठीक है, फाइल का नाम क्या रखेंगे, जो भी यूजर नेम है वही फाइल का नेम होने वाला। गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि विथ, और बोलेंगे इसमें ओपन। ठीक है भाई, ओपन करो। क्या ओपन करो भैया, हम लोग लेते हैं यूजर नेम। तो ये रहा मेरा यूजर नेम। तो बोलेंगे सेल्फ डॉट यूजर नेम, लॉग इन यूजर नेम, और इसमें प्लस करो, क्या प्लस करो, डॉट PKL, यानी कि फाइल का जो भी एक्सटेंशन होगा वो PKL होगा। ठीक है, और कॉमा लगा के बोलेंगे इसको ओपन करना। कौन से मोड में भाई, राइट मोड में। तो हम लोग बोलेंगे राइट करना है तो कैसे लिखेंगे, W लिखेंगे। क्या जो फाइल है वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होगा, नहीं, कौन सा फाइल होगा, बाइनरी होगा, तो B लगा दो, हो गया। और एक एलियास क्रिएट करके बोल दिए इसको ये रहा मेरा फाइल, कॉलन लगा के नीचे आ गए। गॉट इट। अब बोलेंगे सिंपल सा इसको डंप कर दो, और डंप के अंदर में क्या बोलेंगे, जो भी मेरा फाइल है यानी कि जो भी डेटा है वो दे दो, और कॉमा लगा के बोल दिए फाइल। ओके, बस इतना ही करना है।
अब फाइल जो देंगे वो कैसे देंगे, तो हम लोग सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, टास्क मैनेजर का। तो क्या इसके अंदर में क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि हम लोग बेहतर क्यों ना हो कि एक सेपरेट बना ले, क्या करे, बेहतर क्यों ना हो वो एक सेपरेट बना ले पूरे के पूरे डेटा कि हैंडल करना आसान हो। तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर आते हैं, बोलते हैं ये टैक्स मैनेजर है, हाँ ठीक है, सॉरी टैक्स है, हाँ हाँ। हम लोग बोले क्या, पूरा का पूरा डेटा बोलते हैं टैक्स विथ लॉगिन। तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रखते हैं क्या, टास्क विथ लॉगिन। और इसके अंदर में तीनों के तीनों डेटा को रख लेते हैं और एक ही वेरिएबल में हो जाएगा, एक ही वेरिएबल में भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो बोलते हैं क्या, टास्क अंडर स्कोर ऑथ, क्या बोले, टास्क अंडर स्कोर ऑथ, कॉलन लगा दिए और बोलने डेफ और अंडर स्कोर इनिट बोल दिए। और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि भाई सेल्फ डॉट क्या ले लो, पूरा का पूरा टास्क ले लो, टास्क। और इसके अंदर में क्या असाइन कर दो भैया, अभी तो हम लोग एक एरर दे दिए सिंपल सा, ठीक है, या हाँ ठीक है, या हम लोग नन दे देते, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आके फिर से बोलते हैं सेल्फ ले लो, और सेल्फ के अंदर में क्या चाहिए, यूजर नेम, यूजर नेम। और इसके अंदर में भी बोलते हैं नन ले लो, और बोलते हैं क्या कि सेल्फ डॉट पासवर्ड, इसके अंदर में भी नन चाहिए। ओके ठीक है। अब हम लोग चाहते तो यहीं पे डायरेक्ट ले लेते हैं, बेहतर होगा कि डायरेक्ट ही ले लेते हैं। बोलते हैं क्या कि टास्क ले लो, टास्क यूजर नेम, और बोल देते हैं पासवर्ड भी ले लो। ओके, और डिफॉल्ट नहीं सेट किया, हम बोले भैया जब भी क्रिएट करोगे तब वैल्यू पास करना ही पड़ेगा। तो ये ले लिए, टास्क ले लेते हैं और नीचे आके बोल देते हैं यूजर नेम, और यहाँ पे आके बोल देते हैं पासवर्ड। ओके ठीक है। और जैसे ही 3 वैल्यू देंगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, वही ऑब्जेक्ट को क्या कर देना, डंप कर देना। अब कैसे क्रिएट करेंगे इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सबसे नीचे में आते हैं भाई, और यहाँ पे आने के बाद बोलते हैं क्या कि हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इसका नाम रखते हैं सिंपल सा डेटा। ओके, और इसके अंदर में क्या करो, असाइन करो। कैसे असाइन करो, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि कॉल करो किसको, टास्क अंडर स्कोर ऑथ को, और इसके अंदर में 3 आर्गुमेंट पास होगा। क्या क्या होगा भाई, सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ टास्क, उसके बाद बोले क्या कि फिर से सेल्फ लगा दो और डॉट लगा के बोल देंगे लॉग इन यूजर नेम, और फिर से बोलेंगे क्या, सेल्फ ले लेते हैं और सेल्फ डॉट बोलेंगे लॉग इन पासवर्ड। गॉट इट, ये 3 वैल्यू क्या किए, ले लिए हम लोग, और यही 3 वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। भाई तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो हम बोले क्या कि ये 3 वैल्यू को क्या करना है, स्टोर करना है। तो ये अब डेटा आ गया, अब सिंपल सी डेटा को उठाओ यहाँ पे ला के रख दो, हो गया, हम लोग डंप कर दिया। अब कुछ भी नहीं करना, बस इतने सानी में मेरा काम कंप्लीटेड हो गया, कंप्लीट हो गया। गॉट इट। तो हम लोग क्या बोले, ये जो मेरा है अलग से डेटा टाइप इसलिए बनाए हैं कि इतना सारा जो मेथड, वो सारे मेथड को हटा दो, उसका बात ही नहीं करो, सिर्फ बात करो 3 ही फील्ड का, पूरे के पूरे टास्क का लिस्ट का, दूसरा यूजर नेम पासवर्ड का। और यूजर नेम और पासवर्ड सिंगल सिंगल है इसलिए ऐसा है, और हम लोग इसी के अंदर में रखते हैं ना, क्या बोलते हैं, इसके अंदर में रखते तो कोई दिक्कत नहीं था, सीधे हम लोग क्या करते, ये वाला पूरा का पूरा रख देते। कौन रख देते, ये रख देते, लेकिन इंडिविजुअल नहीं चाहिए, पूरे के पूरे एक यूजर के लिए मल्टीपल टास्क है, तो हर फील्ड में तो लॉग इन यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए, तो उसलिए अलग बना लिया। बेहतर भी है, समझ में भी अच्छे से आएगा। चलिए ठीक है भाई, तो ये मेरा क्या हुआ, फाइल को सेव करने का काम हुआ। ओपन करो, नहीं है तो क्या कर दो, क्रिएट कर दो, है तो मैया मत, है तो उसी को ओपन कर लो। ओके ठीक है। अब नीचे आते हैं, और नीचे आके क्या बोलना है हमको, भाई लोड करना है फाइल को। और जब फाइल को हम लोग लोड करेंगे तो एरर भी आने की संभावना है, तो ट्राई कैश तो लगेगा भैया, तो ट्राई लगाते हैं, ट्राई। और इसके अंदर में बोलेंगे भैया ये पूरे के पूरे लाइन को उठा लो, उठा लिए।
और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। और थोड़ा सा चेंजेस करना, चेंजेस क्या करना है भैया, ये W था उसको RB मोड में यानी कि रीड मोड में ओपन कर लो। ठीक है भाई, फाइल आ गया, हाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करना, हमको लोड करना, और लोड करके क्या करना, एक डेटा बनाते हैं और इसी के अंदर में स्टोर करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, स्टोर करवा देते हैं। कैसे स्टोर करेंगे, बोलेंगे सिंपल सा लोड, और इसके अंदर में बोल देंगे ये रहा मेरा फाइल। ओके, बस इतना लिखिए, हो गया लोड। लोड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एरर दे देगा। और ये डेटा को हमको डी स्ट्रक्चर भी करना है। कैसे डी स्ट्रक्चर करेंगे, डी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमको एक अलग से क्या लेना पड़ेगा, यूजर नेम लेना पड़ेगा। तो एज अ आर्गुमेंट में लेते हैं यूजर नेम, कॉलन लगा के बोलते हैं यूजर नेम ले लो, और यही यूजर नेम को यहाँ पे पास करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं समझते हैं, चलिए। बोले यूजर नेम प्लस डॉट पिकल कर दो। देखिए कि जब हम लोग बात कर रहे हैं ये वाले यूजर नेम का, कहाँ गया भाई, ये वाले यूजर नेम का, तो ये तो एम्प्टी है। और इसमें डेटा कब आएगा, डेटा इसमें आएगा कब, जब हम लोग फाइल को रीड कर लेंगे तब आएगा। तो जब रीड करवे नहीं किए तो इसके अंदर डेटा कहाँ से आया, नहीं है। तो अलग से यूजर से जब लॉगिन करते वक्त डेटा लेंगे, वही डेटा को पास कर देंगे इसके अंदर में। ओके, और उसी समय पे पता चल जाएगा डेटा आ रहा कि नहीं, मतलब कि फाइल को लोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये लॉगिन को नहीं लिए, हम लोग अलग से एक नया आर्गुमेंट ले लिए। ठीक है, और इसके बेस पे क्या करेंगे, फाइल को लोड करके इसके अंदर रखेंगे और डेटा को डी स्ट्रक्चर कर लेंगे। कैसे डी स्ट्रक्चर करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मेरे पास क्या है, सेल्फ डॉट लिस्ट है, हाँ लिस्ट है, इसके अंदर में असाइन करो। क्या असाइन करो, डेटा डॉट, और क्या नाम है भाई, यहाँ पे तो बना है टास्क है, यूजर नेम है, पासवर्ड है। तो यूजर नेम सही है ना, सही है भाई। चलिए, तो हम लोग बोले क्या कि टास्क है, टास्क ले लेते हैं टास्क, और उसके बाद फिर से बोलेंगे सेल्फ डॉट लॉगिन यूजर नेम, और इसके अंदर में भी डेटा रखेंगे। क्या है वो, यूजर नेम है, यूजर नेम रख लिए। ठीक है भाई, और लेकिन एज आर्गुमेंट में भी यूजर नेम आ रहा, तो यहाँ पे डॉट लगेगा, सॉरी, डेटा डॉट यूजर नेम, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोले सेल्फ डॉट लॉगिन पासवर्ड, और इसके अंदर में स्टोर कर दो डेटा डॉट पासवर्ड। बस टाइपो ना होना चाहिए, तब तो परफेक्ट है। टाइपो हो जाए तो क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये तीनों डेटा से क्या किया, डी स्ट्रक्चर कर दिए, पूरे के अंदर डेटा आ गया। अब जैसे ये डेटा आ जाएगा तब फिर लॉगिन लॉग आउट करो, जो भी लॉगिन करना है करो। ठीक है, अब बोले क्या कि इसका एक तो भैया एरर को हैंडल भी करना पड़ेगा, तो एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्सपेक्ट में क्या बोलते हैं भाई, कुछ नहीं बोलते, सीधे नीचे आ जाओ, और नीचे में बोलते क्या कि एरर प्रिंट कर देते हैं। तो एक रेड मैसेज दे देते हैं और बोलते हैं क्या कि प्रिंट कर दो, और प्रिंट में बोलेंगे फाइल नॉट फाउंड, या एरर ले ही लेते हैं ना, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, और बोले क्या कि यहाँ पे चल जाए कब, ये पूरे के लिए चल जाओ ना भाई, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, फाइल नहीं मिला इसलिए हम एरर दे दिए। परफेक्ट है, मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रीड करके बाहर आ जाते। बस इतना ही करना था इसमें, कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है भैया। पूरा काम आसान कौन कर देता, पिकल आके आसान कर देता। पिकल नहीं रहता तो सबके लिए लॉजिक लिखना पड़ता, कैसे डेटा को सेंट्रलाइज करते डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर में। लेकिन जब हम लोग पिकल को यूज कर रहे हैं और डॉट एक्सटेंशन भी पिकल है, तो सेंट्रलाइज करने का दरकार ही नहीं, वो खुद से कर देगा। गॉट इट, बस उसको ऑब्जेक्ट दे दो और फाइल को बाइनरी फॉर्म में ओपन कर दो। गॉट इट, वो पूरे के पूरे डेटा को खुद के हिसाब से क्या करेगा, स्ट्रक्चर करके रख देगा। अब देखिए ये पूरे प्रोजेक्ट में लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका। अब इसमें बात हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट को टेस्टिंग करना पड़ेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। तो इस सेगमेंट में हमारा इतना ही होने वाला है। गॉट इट, यानी कि इतना ही तक है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आ गए हैं
तो वीडियो पसंद तो ज़रूर आया होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो कहीं पे भी दिक्कत आपको लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, हमको हमसे पूछ लीजिएगा, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करना तो मत भूलिएगा, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ पूरे के पूरे चैनल को शेयर कीजिएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।